शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस बिल के पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष में जहां क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, वहीं कांग्रेस ने ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग रखती है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये जानने की कोशिश की न्यूज़ 24 ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरे साथ हैं। स्मृति जी, आज नए भवन में प्रवेश और महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे? जब नए घर में परिवार प्रवेश करता है तो हमारा ये प्रयास होता है कि घर की जो लक्ष्मी है वो स्वयं उस प्रवेश की सहयोगी सहभागी बने, और आज इस संवैधानिक मर्यादा से पूर्ण जो भवन है उसमें महिलाओं के वर्षों के राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करते हुए महिला के संकल्प को नरेंद्र भाई सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। इसीलिए नारी शक्ति वंदन बिल जो आज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए विशेष आभार देश के प्रधानमंत्री जी को। तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे कि इसका समर्थन करेंगे, लेकिन सदन में कुछ और देखने को मिला। दोगलापन कांग्रेस का तो पुराना एक राजनीतिक परिचय है। ये सत्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार में रहते हुए कई प्रयास किए, लेकिन ये भी सत्य है कि भाजपा ने अपने पुरुष अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हमारे संगठन में 33% आरक्षण को लागू किया, जबकि सोनिया जी महिला होने के नाते अध्यक्षा के रूप में कांग्रेस पार्टी में दूसरी जो सामान्य परिवार की महिलाओं हैं उनके लिए ये सुविधा नहीं दे पाई। ये भी गांधी खानदान के षड्यंत्र का विशेष हिस्सा है, कांग्रेस के षड्यंत्र का विशेष हिस्सा है कि साल 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस के पास सदन में पूर्ण बहुमत था, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने इसको लोकसभा में पारित नहीं करके बल्कि लैप्स करवाया ताकि महिला के अधिकार और महिला की इच्छाओं के साथ वो कहीं न कहीं एक प्रकार का छल कर सके। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश है। महिला आरक्षण बिल को किस तरीके से आप देखती हैं? क्या क्या इसमें और नया हो सकता है, क्या नई बातें हो सकती हैं? आपको कितनी उम्मीद है इस बिल से? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए जितना भी काम किया है, लेकिन आज नए संसद भवन में जाने के बाद उन्होंने जो बात करी है कि सिर्फ सशक्तिकरण नहीं, वीमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए, महिला नेतृत्व करे, और महिला नेतृत्व करने के लिए हर एक तबके से आए, गांव से आए, तो इस तरह का बिल आज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वंदन करके मातृशक्ति को। तो की बात जिस तरह से आने वाले समय में डिटेल आएगी, इसके ऊपर चर्चा होगी, तो जो लोग ने अब तक लोगों को भ्रमित किया है वो उसको पता चल जाएगा। ऐसे चर्चा हो रही थी विपक्ष की तरफ से कि ये राज्यसभा में ऑलरेडी पास है, तो इसको दोबारा से पेश करके वो क्लैरिफिकेशन हो गया। माननीय अमित जी ने भी जब बताया कि ये जब पूरा जो सभा में के लोकसभा में सिर्फ नोट किया गया था, उसके बाद में 15 में जब वो भंग हो जाती है तो खत्म ही हो जाए घूमने की इसकी। तो ये भी जो दिन हुआ थी नए पार्लियामेंट में भव्यता के साथ में हमें आगे जाना है कि किस तरह से 1947 का भारत होगा, कैसे विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ाएगा। तो उसी समय ये चीज़ हमें भी अच्छी नहीं लगी। आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता आतिशी हमारे साथ हैं। आतिशी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आपने, और नई संसद में महिला आरक्षण बिल भी पास होने जा रहा था, तो उसमें आप लोगों को अब संशोधन की मांग कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए, आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करती है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभाओं में हो। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो बिल आज संसद में आया है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। क्योंकि ये बिल ये नहीं कहता कि आज से ही, इसको पास होने के बाद से ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये बिल कहता है कि इस बिल को पास होने के बाद पहले जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन होगा, फिर उस डीलिमिटेशन के आधार पर यह तय होगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी है या नहीं होनी। इसका मतलब 2024 तो छोड़िए, शायद महिलाओं को आरक्षण 2029 में भी ना मिले, क्योंकि ये इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि इस बिल को संशोधित किया जाए और महिलाओं का आरक्षण 2024 से ही लागू किया जाए। सांसद डिम्पल यादव मेरे साथ है। डिम्पल जी, आज ऐतिहासिक दिन है, नए संसद भवन में प्रवेश हुआ है और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल भी आया है। मैं महिला हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं को भी उसका आरक्षण मिले,
और इसी के साथ सरकार ये 9 साल पूरे होने के बाद ये बिल लाई है, तो सरकार की जो मंशा है, क्योंकि ये बिल 2024 के इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले स्टेट इलेक्शंस जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बिल उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है और सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार कह रही है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे जल्द से जल्द, क्या कहेंगे? ये थी डिम्पल यादव। इनका साफ कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो इस बिल को आने वाले विधानसभा चुनावों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और सिर्फ टाइमिंग को देखकर लोकसभा चुनाव और चुनावी फायदे को देखते हुए ये कदम सरकार ने उठाया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस की सीनियर लीडर अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपको हमने देखा राष्ट्रीय छात्र संघ से जिस तरीके से राजनीति का ये सफर रहा, आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल अगर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वाकई में उसको अमली जामा पहनाया जाता है तो वो संघर्ष जो आपने किया और आने वाली महिलाओं को संघर्ष में कितना फर्क होगा? महिलाओं का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। ये एक पड़ाव हमने पार किया है। असली संघर्ष तो अब शुरू होगा जब महिला मैदान में उतरेगी। महिलाओं के मुद्दे, देश का विकास, देश की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर मुखरता से अब अपनी लड़ाई लड़ेगी, निर्भर नहीं रहेगी किसी पर। मुझे गर्व है श्रीमती सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। 2010 का वो दिन था, 2010 में राज्यसभा में यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर राज्यसभा में संविधान संशोधन के माध्यम से महिला विधेयक पारित हो गया, पास हो गया। उम्मीद थी कि केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत मांग रही है, महिला विधेयक लाएगी, लेकिन नहीं हुआ। 9.5 साल इंतजार कराया। समय कितना लगना था? इतना जितना अब लगा है। कल कैबिनेट हुआ और आज आ गया, लेकिन आपने 9.5 साल क्यों लगा दिए? हमें इस बात का, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लोग कहते हैं भाजपा का विरोध करते हैं, बिल्कुल। हमने कृषि कानून आप जब लेकर आए किसान विरोधी, हमने उसका विरोध किया। अब दिल्ली सेवा बिल लेकर आए, हमने उसका विरोध किया। 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन उस वक्त जो चूंकि गठबंधन में था, उसकी मजबूरियां भी होती हैं सरकार की, राजद और सपा ने विरोध किया, तो कांग्रेस उन्हें क्यों समझाने में विफल रही? नहीं, ऐसा है, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम सहमति में बातचीत के रास्तों से रास्ता निकालते हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी, फिर भी हमने राज्यसभा में कर दिखाया। हमारे पास बहुमत 1993 में नहीं था, लेकिन हमने सहमति बनाई। राज्यसभा, लोकसभा में महिला आरक्षण पास हुआ और आज 14 लाख महिलाएं पंच, सरपंच, नगर पालिकाओं में हैं। 40% भागीदारी है आज उनकी निचले में। लेकिन अब ऊपर की लड़ाई को हम अभी भी कामयाबी से पूरा करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रियंका जी, जो बिल है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये आ चुका है और ये बिल आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आखिरकार अब सरकार, विपक्ष सब चाहता है कि विमेन रिजर्वेशन हो जाए। आप क्या कहेंगी बिल के बारे में? देखिए, 2 चीज़ है इसमें। खुशी इस बात की है कि जो लड़ाई हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं कि महिलाओं का राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वो अधिकार दिया था, जो बाकी विकसित देशों में लड़ाई लड़कर महिलाओं को मिला था, वो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। उससे हमें दूर रखा गया, इसलिए रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत थी। पर दुख इस बात का है कि जब बिल मैंने पढ़ा तो उसमें क्लियरली लिखा है कि 2024 से लागू होगा। ये तब लागू होगा जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इस पर काम किया जाएगा। यानी ऐसा है, आपने दरवाजे तो खोल दिए, महिलाओं से कहा आप क्यू में लग जाइए और आपको एंट्री हम कुछ साल बाद देंगे। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। बीजेपी की सांसद पूनम महाजन मेरे साथ है। महाजन जी, आज ऐतिहासिक दिन भी है और ऐतिहासिक बिल पास हुआ, बिल पेश किया गया है, क्या कहेंगे? मैं खुश हूँ क्योंकि जिसकी हम सालों साल सिर्फ राह देख रहे थे, आज एक, देखिए, बात करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी और करके दिखाया। कल अच्छा लगेगा जब सारी महिला सांसद, पुरुष सांसद साथ में मिलके इस बहुत ऐतिहासिक बिल पे बात करेंगे और मुझे पता है बहुत प्यार से सब लोग पारित भी करेंगे इसको। राज्यसभा में भी आपको उम्मीद है कि विपक्ष भी समर्थन करेगा आपका? बिल्कुल करेगा। जो समर्थन नहीं कर रहा है वो देश के खिलाफ है। उस हिसाब से नहीं कह रही क्यों कि देश के खिलाफ है कि देश की महिला जब तक आगे उत्थान उसका नहीं होगा, आगे नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अपनी माता, अपनी बहन, वो भी एक प्रकार की लीडर घर की और समाज की होती है, तो क्यों नहीं विरोधी पक्ष उसको सपोर्ट करेंगे? जो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो देश के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ माहौल बनाया गया है, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना माहौल बना रही है उनके हिसाब से, बट मुझे नहीं लगता कि जनता उनके माहौल को विश्वास रख रही है, क्योंकि ये तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। हम जिस तरीके से लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, यहाँ पे हम चुन के आए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छे रूप से अच्छे कानून बने, जनता को उसका मतलब ज्यादा फर्क पड़े। और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण किया था, उन्होंने कहा था कि विमेन लेड डेवलपमेंट होगी तो ही भारत आगे बढ़ेगा। तो महिला आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने महिला आरक्षण
पहले दिन में महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, देश की सरकार आज महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी पुरानी संसद से, जिससे अब हम संविधान सदन कहेंगे, वहाँ से हमने नई संसद में प्रवेश किया है और नई संसद में प्रवेश करते ही एक शानदार बिल जो आधी आबादी के हक अधिकार और देश की हमारी जो लेजिस्लेचर्स है उसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, उस बिल को सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत ही बेहतरीन पहल है। कुछ विपक्षी दल ने इस बात का सवाल उठाया कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, इस पर आप क्या कहती हैं? आप मतलब देखिए, समुदाय का फिलहाल मुझे लगता है कि इस बिल का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, सभी पार्टियां इसका मिलकर समर्थन कर रही है। एक नई शुरुआत है और हमें इस बिल को पारित करना चाहिए, महिलाओं को लाना चाहिए। और मोदी जी ने हमेशा, उनकी सरकार ने जो दबे कुचले वर्ग से आने वाले हमारी जनता है उसके हितों का ख्याल रखा है और मुझे लगता है कि इस बिल के अंदर भी ज़रूर इसके माध्यम से हमारे दबे कुचले वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी ज़रूर से ज़रूर यहाँ हमारे लेजिस्लेचर्स में आने का मौका मिलेगा। एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल मेरे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, आज महिला रिजर्वेशन बिल भी पेश हुआ है, क्या कहेंगे? महिला रिजर्वेशन के बिल के हम पूरे पक्ष में हैं, स्वागत करते हैं, हमेशा ही इसके पक्ष में रहे हैं और देश की 50% लोक संख्या को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाओं को अवश्य स्थान मिलना चाहिए, हमारी पहले से ही मांग है। और हमें खुशी है कि इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है। पहले राज्यसभा में हो चुका है, अब लोकसभा में उसको पास करना है और निश्चित अगर कोई संशोधन होगा तो राज्यसभा। नया बिल है, क्या कहेंगे? मोदी सरकार नया बिल है तो भी उसको हम पूरी तरह से स्वागत करेंगे, क्योंकि आखिर जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी मांग को उस दिशा में पूरा करने का है। राज्यसभा में पास हो जाएगा सर? राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में पूरी तरह से पास होगा। शुक्रिया। ये थे प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी अजीत ग्रुप के नेता। इनका साफ कहना है कि भले ही नया बिल है लेकिन दोनों सदनों में ये पास हो जाएगा और ये लंबे समय से हमारी डिमांड रही है, इसलिए एनसीपी का एक ग्रुप जो है वो इस बिल में सरकार के साथ है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मेरे साथ हैं। सिंह साहब, आज तो ऐतिहासिक दिन भी है, सदन में भी प्रवेश कर गए आप लोग और महिला आरक्षण बिल भी पेश हुआ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं कहूँगा कि नए सदन के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। भारत की आधी जनसंख्या जो है वो भारत के उत्थान में जुड़ेगी, भारत के विकास कार्यों में जुड़ेगी, विकास कार्यों को आगे ले जाने में जुड़ेगी। सर, राज्यसभा लोकसभा में तो चलिए आपके पास नंबर्स हैं, राज्यसभा में कई बार दिक्कत आती है, हालांकि आप लोग पार पा लेते हैं, क्या उम्मीद है विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलेगा इस बिल पे? जो इस बिल को रोकने की कोशिश करेगा वो घर पर जाके मार खाएगा। एक और सवाल, विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा बिल तो 2010 का था ही, सोनिया जी ने पारित करवाया था राज्यसभा में, आप लोग नया बिल लाकर लोगों की आंखों में धोखा देने का काम कर रहे हैं। पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, समझ है नहीं। 2010 के अंदर राज्यसभा में पास हुआ, बिना लोकसभा के पास किए कैसे बिल बन जाएगा? वो लोकसभा में आके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, एक पॉलिटिकल फायदा 2010 में लेने की कोशिश की। हमको कहते हैं आप पॉलिटिकल फायदा ले रहे हो, वो तो लैप्स हो गया ना, बिल खत्म हो गया बिल। राजनीतिक फायदा आप नहीं, वो लेने के लिए उस वक्त लेके आए। हाँ,